नमस्ते, मैं डॉक्टर भानुप्रिया राय, होम्योपैथिक चिकित्सक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। मधुमेह सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में एक रुकावट है। जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो ग्लूकोज रक्त में ही जमा होने लगता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में अग्न्याशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि टाइप 2 में शरीर इसका सही उपयोग नहीं कर पाता। दोनों ही स्थितियों में सावधानी और सही उपचार बहुत आवश्यक है। क्या आपको रात में बार बार उठना पड़ता है? अत्यधिक प्यास लगना और गले का बार बार सूखना शरीर के शुरुआती संकेतों में से एक है। इसे कभी भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। लगातार थकान महसूस होना, काम में मन न लगना और आंखों के सामने धुंधलापन आना भी मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। कई बार लोग इसे केवल काम का तनाव समझ लेते हैं, लेकिन यह शुगर का स्तर बढ़ा होने के कारण भी हो सकता है। मधुमेह को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे आते हैं। जब तक हमें पता चलता है, तब तक ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को प्रभावित करना शुरू कर चुका होता है। अगर शुगर का स्तर अनियंत्रित रहे तो यह सीधे तौर पर हृदय की धमनियों और गुर्दे की फिल्टर करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। इससे लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। डायबिटीज़ पैरों की नसों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे सुन्नपन या घाव भरने में देरी जैसी समस्याएं आती हैं। इसलिए मधुमेह के मरीजों को अपने पैरों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। होम्योपैथी में हमारा दृष्टिकोण होलिस्टिक यानी संपूर्ण होता है। हम सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति का इलाज करते हैं जिसे वह बीमारी है। हम आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों को समझते हैं। हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी बीमारी के कारण भी अलग हो सकते हैं। इसीलिए होम्योपैथी में प्रत्येक मरीज के लिए उनकी प्रकृति और जीवन शैली के अनुसार एक विशेष और वैयक्तिक दवा चुनी जाती है। हमारी दवाएं पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोतों से तैयार की जाती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शुगर को संतुलित करने में मदद करती है। खान पान में बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भूखे रहें। आपको सही समय पर सही आहार लेना सीखना होगा। फाइबर युक्त भोजन और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें। नियमित रूप से व्यायाम करना शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की तेज सैर आपके ब्लड शुगर के स्तर में आश्चर्यजनक सुधार ला सकती है। योग के आसन जैसे मंडूकासन और पश्चिमोत्तानासन सीधे तौर पर अग्न्याशय या पैंक्रियाज को उत्तेजित करते हैं, जिससे इंसुलिन का उत्पादन और उपयोग बेहतर होता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। क्या आप जानते हैं कि मानसिक तनाव आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है? जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर ऐसे हार्मोन बनाता है जो शुगर बढ़ाते हैं। इसलिए मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अपने शुगर लेवल की नियमित जांच करते रहें। एक डायरी में इन रीडिंग्स को लिखें ताकि जब आप डॉक्टर से मिलें तो उन्हें आपकी स्थिति का सही अंदाज़ा हो सके और वे आपके उपचार को और बेहतर बना सकें। अक्सर मरीज पूछते हैं कि क्या वे अपनी वर्तमान दवाओं के साथ होम्योपैथी शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये उपचार आपकी वर्तमान दवाओं के साथ सुरक्षित है और धीरे धीरे उनकी निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। डायबिटीज़ के साथ भी आप एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। सही ज्ञान, सही आहार और सही होम्योपैथिक उपचार के साथ आप अपनी जीवन की गुणवत्ता को फिर से पा सकते हैं। यदि आप मधुमेह के लिए एक सुरक्षित, प्रभावी और वैयक्तिक उपचार चाहते हैं तो आप हमसे भोपाल के क्लिनिक में मिल सकते हैं या ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। होम यो केयर एंड फैमिली केयर क्लिनिक में आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। हमसे संपर्क करें। कृपया ध्यान दें, यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले व्यक्तिगत चिकित्सा परामर्श अनिवार्य है। स्वचिकित्सा से बचें। स्वस्थ रहें, खुश रहें